जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब पे नए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वाक्य के बारे में पढ़े थे। तो वाक्य क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, हम लोग कंप्लीटली इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जैसे कि वाक्य जो हमारा होता है 3 प्रकार का होता था। कौन-कौन से होता था? पहला होता था प्रयोग या रचना के आधार पर, जो कि ये 3 प्रकार का आता था, और दूसरा होता था अर्थ के आधार पर, जो कि 8 प्रकार का आता था, और तीसरा प्रकार होता था वाच्य। तो इसको हम लोग वाक्य ना बोलकर क्रिया के आधार पर जो हमारा हम लोग क्या बोल देते हैं, वाच्य बोल देते हैं। तो हमारा जो वाक्य होता है एक्चुअल में 2 प्रकार का होता है। अगर एग्ज़ाम में अगर प्रकार पूछ लिया जाए तो आप लोग को 2 टिक मारना है। तो हम लोग जो वाक्य का प्रकार एक होता है क्रिया के आधार पर, वो उसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वाच्य के बारे में। तो वाच्य क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग कंप्लीटली जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाच्य, तो वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का मतलब दोस्तों मैं बता दूंगा आप लोग को कि वाच्य का मतलब बतलाने वाला होता है। तो किसके बारे में ये बतलाएगा वाच्य? तो वाच्य किसके बारे में बतलाएगा? तो क्रिया का रूपांतरण किसी के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है क्रिया का रूपांतरण, उसके बारे में ये बतलाएगा। तो क्रिया किसके द्वारा बदल रहा है? कर्ता के अनुसार बदल रहा है, कि कर्म के अनुसार बदल रहा है, कि क्रिया के अनुसार बदल रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाच्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाच्य। तो क्रिया का रूपांतरण मतलब कि यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या करता है? मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो मोहन यहाँ पे क्या है? करता है। इस और पढ़ता क्या है? क्रिया है। और पुस्तक क्या है? कर्म है। और राधा यहाँ पे क्या है? करता है। इसी प्रकार से पुस्तक कर्म है और पढ़ती क्या है? क्रिया। दोस्तों, क्रिया हमेशा लास्ट में आएगा, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो भी हमारा लास्ट में वाक्य होता है, हमारा क्या होता है? क्रिया होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया गया है ना, मोहन पुस्तक पढ़ता है, राधा पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ पे पढ़ता है क्रिया जो है, और यहाँ पे पढ़ती क्रिया है, किसके अनुसार परिवर्तित हो रहा है? आप ही लोग वाक्य में देखिए ना, किसके अनुसार परिवर्तित हो रहा है? तो लिंग के अनुसार परिवर्तित होना हो रहा है ना, यानी कि कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। मोहन यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग है, और राधा यहाँ पे क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे जो हमारा करता है मोहन, और यहाँ पे राधा करता है, दोनों के अनुसार यहाँ पे पढ़ता पढ़ती यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है क्रिया ना। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? कृतवाच्य या कर्तावाच्य, इसी को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे किसके अनुसार परिवर्तित हो रहा है? कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। तो ये किस में आएगा? हमारा कृतवाच्य में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। तो क्रिया का रूपांतरण जिसके द्वारा होता है उसे क्या बोल देते हैं? हम लोग वाच्य बोल देते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वाच्य के प्रकार, तो कृतवाच्य या कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कृतवाच्य किसे कहते हैं? तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो कृतवाच्य जहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है, जैसे कि जब किसी वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, अर्थात कर्ता के लिंग और वचन बदलने पर क्रिया के लिंग और वचन भी बदल जाए, तो उसे क्या कहते हैं? कृतवाच्य या कर्तावाच्य बोलते हैं। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, जैसे अ, जब किसी वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, कर्ता वहां पे क्या होता है? मेन होता है। जैसे कि यहाँ पे मेघना क्या है? मेन है। यहाँ पे देवदास मेन है। तो इसके बदल जाने से क्या होता है? हमारा क्रिया में भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे रही है, रहा है, यहाँ पे बदल जा रहा है ना। मेघना यहाँ पे क्या है? स्त्रीलिंग है, मतलब कि करता है। करता क्या है? यहाँ पे स्त्रीलिंग है, और यहाँ पे देवदास भी करता है। तो ये क्या है? हमारा पुल्लिंग में है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्रिया भी चेंज हो जा रहा है। तो किसके अनुसार चेंज हो रहा है? कर्ता के अनुसार ही तो यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है। तो ये हमारा किस में आएगा? कृतवाच्य में। तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आगे हमारा और एग्जाम्पल है, जैसे कि संजय खाना खा रहा है। तो संजय खाना खा रहा है, रेखा खाना खा रही है। तो यहाँ पे कर्ता के अनुसार ही तो क्रिया बदल रहा है ना, रहा है, रही है। तो हमारा क्या किसके अनुसार बदल रहा है? कर्ता के अनुसार, है ना। तो ये हमारा किस में आएगा? कृतवाच्य में। इसी प्रकार से यहाँ पे जैसे दिया गया है, भारत ने उपग्रह छोड़ा, संजय ने पुस्तक की प्रतिलिपि दी, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो जैसे यहाँ पे ने परसर्ग दिया है ना, जैसे हम लोग पढ़ते थे कारक चिन्ह वाले में, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे वाले में पढ़ते थे ना। तो यहाँ पे ने परसर्ग होने के कारण एक किस में आएगा? हमारा कर्ता में आएगा। चाहे भले ही वहां पे कर्म के अनुसार क्रिया बदल जाए, लेकिन अगर ने वहां पे दिया है तो हमारा क्या होगा? उसमें कृतवाच्य होगा। ये बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे कर्ता संजय के साथ ने पर सर्ग है, अतः यह कृतवाच्य में आएगा, है ना।
तो जहाँ पर भी ने दिया है आप लोग को वहाँ पे समझ जाना है कि वहाँ पे क्या होगा हमारा कृतवाच्य होगा। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, है ना? तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। आगे दूसरा प्रकार है कर्मवाच्य। दूसरा क्या है? कर्मवाच्य। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो अर्थात कर्म की प्रधानता का बोध हो, कर्मवाच्य कहलाता है। तो जहाँ पे कर्म के अनुसार क्रिया बदल जा रही है वहाँ पे क्या होगा? हमारा कर्मवाच्य होगा। मतलब कि कर्म की प्रधानता होगी और कर्म के अनुसार क्रिया बदल जाएगा तो वहाँ हमारा क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। जैसे कि के द्वारा से हमेशा कर्मवाच्य में आता ही है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, के द्वारा और से, है ना? और भाववाच्य में हमेशा नेगेटिव आता है, हमेशा नेगेटिव आए जरूरी नहीं है, तो हमें उसमें नेगेटिव आता है, मतलब कि नहीं नकारात्मक वाले शब्द आते हैं भाववाच्य में। तो कर्मवाच्य में के द्वारा और से आता है, जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो वहाँ पे क्या होता है? हमारा कर्मवाच्य होता है। जैसे यहाँ शशि के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो शशि के द्वारा क्या होता है? यहाँ पे पुस्तक पढ़ी जाती है। तो जाति क्या है? क्रिया है और पुस्तक क्या है? कर्म है। यहाँ पर भी श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे लिंग बदल दिए हैं, कर्ता को बदल दिए हैं, तो क्या यहाँ पे क्रिया में कोई बदलाव आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? कर्म कर्म वाच्य होगा, क्योंकि यहाँ पे पुस्तक जो है हमारा, यहाँ पे पुस्तक है, यहाँ पे मेन है, यहाँ पे प्रधान है, तो इसके अनुसार ही बदलेगा यहाँ पे क्रिया। अगर इसके अनुसार बदलता है तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा कर्मवाच्य। लेकिन बदल नहीं रहा है, यहाँ पे मेन है पुस्तक, है ना? अगर बदल भी जाता है इसके अनुसार तो भी हमारा कर्मवाच्य होगा। तो यहाँ पे क्या है? पुस्तक कर्म है और यहाँ पे भी पुस्तक कर्म है, तो इसके अनुसार नहीं बदल पा रहा है क्रिया। जैसे जाती है लिखा रहा है ना? तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। इसी प्रकार से किसान के द्वारा फसल काट ली गई, मोनिका के द्वारा फसल काट ली गई। तो किसान और मोनिका ये दोनों अलग अलग है ना, कर्ता। तो कर्ता के अनुसार क्रिया में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे फसल क्या है? हमारा कर्म है। फसल क्या है? कर्म है। तो यहाँ पे क्या है? फसल, यहाँ पे कर्म है जो कि प्रधान है, मेन है। इसी के अनुसार क्रिया में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मतलब कि हमारे यहाँ पे क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। और ऐसे भी आप लोग जान सकते हैं के द्वारा जैसे लिखा है तो वहाँ पे क्या होगा? हमारा कर्मवाच्य होगा, है ना? तो यहाँ पे जैसे मैं लिख दिया था किसान ने फसल काट ली, तो यहाँ पे कृतवाच्य होगा, क्योंकि यहाँ पे ने पर सरकार है ना? ने कारक चिन्ह आ रहा है। और इसी प्रकार से रमेश से पत्र लिखा नहीं जाता, सीमा से पत्र लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पे पत्र क्या है? मेन है। सॉरी, यहाँ पे लिखा क्या है? लिखा यहाँ पे कर्म है जो कि मेन है। तो इसी के अनुसार क्रिया में कोई बदलाव नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना? भले ही यहाँ पे नेगेटिव सेंस है, भले ही यहाँ पे नकारात्मक वाक्य है, फिर भी यहाँ पे हमारा क्या होगा? कर्मवाच्य होगा, है ना? तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा घोषणा की गई, यहाँ पे मोनू के द्वारा घोषणा की गई, तो ये भी हमारा आएगा कर्मवाच्य में। मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई, मोनू के द्वारा घोषणाएं की गई। तो मुख्यमंत्री यहाँ पे क्या है? करता है, मोनू क्या है? करता है। और इसी प्रकार से घोषणा क्या है? कि हमारा क्या है? कर्म है। घोषणाएं क्या है? कर्म है। तो यहाँ पे घोषणा कर्म है और घोषणाएं कर्म है, तो इसके बदल जाने से यहाँ पे हमारा क्रिया में बदलाव आ जा रहा है ना। गई के स्थान पे क्या हो जा रहा है? गई हो जा रहा है, यहाँ पे मात्रा लग जा रहा है ना? इसी प्रकार से कर्म की प्रधानता होती है, वहां पे हमारा कर्मवाच्य होता है। तीसरा प्रकार है दोस्तों भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? जहाँ पे भाव की प्रधानता होती है ना? जहाँ पे भाव के सेंस का अर्थ निकलता होगा वहां पे क्या होगा? हमारा भाववाच्य होगा। जैसे यहाँ पे परिभाषा दिया गया, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो और न ही कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, तो वहां पे क्या होता है? भाववाच्य होता है। तो भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। तो भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया की। जैसे कि यहाँ पे माँ ने बेटी को पुकारा, माँ ने बेटी को पुकारा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हमारा कृतवाच्य होना चाहिए। ने यहाँ पे जुड़ा है और को यहाँ पे जुड़ा है, तो हमारा कौन सा वाक्य होना चाहिए? यहाँ पे जैसे कर्मवाच्य होना चाहिए, है ना? को यहाँ पे जुड़ा है तो कर्मवाच्य, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि बेटी ने माँ को पुकारा, माँ ने बेटा को पुकारा, बेटा ने माँ को पुकारा, बेटों ने माँ को पुकारा, बेटियों ने माँ को पुकारा, माँ ने बेटियों को पुकारा। तो पुकारा में कोई बदलाव आ रहा है? हमारा क्रिया में कोई बदलाव आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा भाव, क्योंकि पुकारा जो है एक प्रकार का भाव के अर्थ का प्रकट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा भाववाच्य में आ जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे आग ने रावण को मारा, तो यहाँ पे ने परसर्ग आ रहा है और को परसर्ग आ रहा है, तो फिर भी यहाँ पे मारा शब्द जो है हमारा भाव के अर्थ का सेंस का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा भाववाच्य में आएगा। रमेश से बोला नहीं जाता, सोहनी से बोला नहीं जाता, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस का अर्थ निकल रहा है, तो फिर भी यहाँ पे क्या होगा? हमारा भाव भाव के अर्थ का प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा भाववाच्य होगा, है ना? निहारिका से खाना नहीं पकाया जाता, निहारिका से पकाया नहीं जाता, तो जैसे यहाँ पे दिया गया है कर्मवाच्य है, क्योंकि यहाँ कर्म
आ गया है जो कि सकर्मक है और कर्म बिना परसर के आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे निहारिका से खाना पकाया नहीं जाता, तो यहाँ खाना पकाया नहीं जाता, एक कर्मवाच्य में आएगा क्योंकि यहाँ पे कर्म क्या है, खाना आ गया है जो कि सकर्मक है ना। तो कर्म क्या है, यहाँ पे कर्म आ गया है, तो जहां पर भी कर्म आता है वहां पे कर्मवाच्य होगा। तो निहारिका से पकाया नहीं जाता, तो पकाया नहीं जाता, तो यहाँ पे नेगेटिव का अर्थ का बोध हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा भाव के अर्थ का प्रकट हो रहा है और इसमें कर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा भाववाच्य होगा। तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता नहीं है, यहाँ पे भाव की प्रधानता है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे हम लोग, तो मेघना ने गाना गाया, तो इसी प्रकार से कर्मवाच्य में क्या होगा, मेघना के द्वारा गाना गाया गया, तो के द्वारा आ रहा है इसमें। राकेश ने पुस्तक लिखी, तो राकेश के द्वारा पुस्तक लिखी गई। संजय पतंग उड़ा रहा है, तो संजय के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है ना। के द्वारा जिसमें भी आएगा वो हमारा किसमें आएगा, कर्मवाच्य में। रवि कपड़े धो रहा है, रवि के द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं। पेड़ कट गए, पेड़ काट दिए गए। राधिका झूठ नहीं बोलती, राधिका से झूठ बोला नहीं जाता, है ना। इसी प्रकार से सीमा बच्चों को पढ़ाती है, सीमा द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। वाच्य जो है हमारा भाववाच्य में बदलना, जैसे नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती, नानी से सुनाया नहीं जाता। रमेश से पत्र लिखा नहीं जाता, रमेश से लिखा नहीं जाता। राधिका से झूठ बोला नहीं जाता, राधिका बोला नहीं जाता। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, कर्मवाच्य से भाववाच्य। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और सही विकल्प एमसीक्यू लगाते रहिए, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कंप्लीट नोट्स के माध्यम से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ हिंदी, जो कि अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं और कम समय में भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।